सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम फिर से आंसर की लाए हैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम था, उसी का हम लाए हुए हैं आप लोगों के बीच। आंसर की MCQ से भी क्वेश्चन का आंसर लाए हुए हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं खंड ए का क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में पहली क्रांति 1789 में शुरू हुई थी। जिस फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता, उस क्रांति के फ्रांस में क्या बदलाव हुआ? तो इसका आंसर मुझे ऑप्शन दे सकते हैं। ए, निरंकुश राजाशाही का अंत हो गया, गणतंत्र की स्थापना हुई, आधुनिक इतिहास की दिशा बदल गई, इनमें से सभी। इसका डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा डी। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, कार्बोनारी के गुप्त संगठन के उस सदस्य का नाम निम्न में से क्या था जिसने इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए है ड्यूक मेटरनिक, ड्यूसेप मेजनी, काउंटर कावूर, नेपोलियन। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, 1914 में राष्ट्रवाद निम्न में से किसे जोड़ कर यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया? ऑप्शन ए है साम्राज्यवाद, बी है उदारवाद, सी है समाजवाद, डी है उपनिवेशवाद। तीसरा का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने निम्न में से अपने किस उपन्यास में शामिल कर लिया? मृणालिनी, रजनी, आनंदमठ, विषवृक्ष। तो चौथा का आंसर है सी, आनंदमठ। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्लूरी सीताराम राजू एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। वे असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़े। उनका संबंध भारत के किस राज्य से था? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में किस फसल की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था? तो छठा का आंसर हो जाएगा ए, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1949 की क्रांति के बाद निम्न में से कौन सा देश विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग हो गया था? ब्रिटेन, चीन, भारत, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 8, गिल्ड्स मध्यकालीन यूरोप में शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन में थे। ये निम्न में से क्या काम करते थे? उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे, इनमें से सभी। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी। 9 है, छापखाना प्रगति की सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह किसने कहा था? मार्टिन लूथर, लुई मिर्शर, योहान गुटबर्ग और इरेसन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा, इसमें सभी छात्र अपना मिला लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका कितना सही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक व्यवस्थित तरीके से पहली बार संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? यूनेस्को, ब्रुंडलैंड आयोग, क्लब ऑफ रोम, विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी।
क्वेश्चन नंबर 11, पर्वत पूरे भू-क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे निम्न में से किन कारणों से महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ऑप्शन ए बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते। ये पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों। 11 नंबर का आंसर है इनमें से सभी, ये चारों हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वे प्रजातियां जो गंभीर खतरों का सामना कर रही, जिसके लुप्त होने का खतरा है और विश्व परिस्थितियों के कारण उनकी संख्या कम हुई है, तो वे किस प्रकार की जातियां कहलाती है? दुर्लभ, संकटग्रस्त, लुप्त, स्थानिक जाति। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी, संकटग्रस्त जातियां। क्वेश्चन नंबर 13, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, असम, उत्तराखंड। 13 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिमी राजस्थान में उस नहर को किस नाम से जाना जाता है जो बारहमासी पेयजल उपलब्ध कराने, वर्षा जल संचयन पर निर्भरता कम करने की काम करती? त्रिवेणी नहर, इंदिरा गांधी नहर, सरहिंद नहर, बंगदेन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की बढ़ती आबादी के साथ घटता खाद्यान्न उत्पादन देश के भविष्य के साथ निम्न में कौन सा एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है? ए भूमि का नवीकरण, दोषपूर्ण जलवायु, खाद्य सुरक्षा, इनमें से सभी। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी। भारत 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के बालाघाट जिले में स्थित खदानें देश के लगभग 52% तांबा का उत्पादन करती है। बालाघाट भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, औद्योगिक स्थान निम्न में से किसकी उपलब्धता से प्रभावित होते हैं? बाजार से, श्रम से, कच्चा माल से, इनमें से सभी। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका की कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानून पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को निम्न में से किस प्रकार व्यवस्था कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर का बी, नियंत्रण एवं और संतुलन। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक उपस्थिति के रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना निम्न में से किसके अस्तित्व के लिए अच्छा माना जाता है? राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? देश का एकता की सुरक्षा करना, देश की एकता को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना, इनमें से सभी। 20 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, सांप्रदायिकता की समस्या तब शुरू होती है जब निम्न में से किसे राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है? जन्म को, समानता को, धर्म को, लैंगिक विभाजन। सी, धर्म को। क्वेश्चन नंबर 22, जाति समूहों को भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने का धारणा पर आधारित व्यवस्था को क्या कहा जाता है? 22 का आंसर हो जाएगा सी, निरंकुश व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 23, मार्क्सवाद, लेनिनवाद धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की आस्था रखने वाला राजनीतिक दल के रूप में निम्न में से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर 23 का आंसर हो जाएगा ए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24, लोकतंत्र में इस
बात की पक्की प्रतिबद्धता होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे और उधर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि पैसा लेने में नियमों का पालन हुआ है नहीं तो इसका पता कर सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पारदर्शिता, स्पष्टता, दूरदर्शिता और स्वतंत्रता। 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, पारदर्शिता। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? तो किसी भी तरह से लोग अधिक आय चाहने के अतिरिक्त निम्न में से किस प्रकार की इच्छा और पाना चाहते हैं? सामाजिक समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य का सर्धारण निम्न में से कौन सा करता है? योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय। तो इसका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, संगठनात्मक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। 27 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28, है कर्जदारों के लिए कर्जदारों से लिए गए ब्याज प्रतिनिधियों को दिए गए ब्याज के बीच के अंतर बैंक के लिए क्या कहे जाते हैं? विनिमय, ऋण के शर्तों, बैंक के उपाय, विलंबित भुगतान। 28 का आंसर हो जाएगा सी, बैंकों की आय। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिमय केंद्र का उदाहरण है? चीन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इसका हो जाएगा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, यह अंतिम क्वेश्चन है आप लोगों का। आप लोग अपने सभी लोग इससे मिला लेंगे और कितने सही हुए वो चेक कर सकते हैं। बाजार में हमारी भागीदारी निम्न में से किन दो रूपों में होती है? उत्पादकों और निर्यातकों। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे के एग्जाम का भी सभी एमसीक्यू क्वेश्चन का हम अपना सोल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पे देंगे, जिससे आप विद्यार्थी मिला सकते हैं कितना सही है कितना गलत है। और इसमें से सभी लोग हमें कमेंट करें कि कितने सही हुए। और सभी लोगों को धन्यवाद, हमारे चैनल पर बने रहें।